हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी में। साथियों, समय हो चुका है और हम आपके सामने उपस्थित हैं संस्कृत की एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। साथियों, आज जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर हमें बहुत फास्ट देने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा थोड़ा गला प्रॉब्लम कर रहा है, इसीलिए और फास्ट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। पहला है, अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है, यानी कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, हमने आपको बताया है उपमा कालिदास से, क्या बताया है, उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम मागे संत त्रयोगुणा, मागे संति त्रयोगुणा। चलिए देखते हैं। तो कहा गया अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो साथियों, कौन प्रसिद्ध है, भारवी। कौन, भारवी। उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है और माघ में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है। तो साथियों, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, नाटक है। 7 भागों में डिवाइड है। कुछ लोग मानते हैं कि ये पद्म पुराण से लिया गया है, और अगर बात करें तो ये किससे लिया गया है, महाभारत के आदि पर्व से। किससे, महाभारत के आदि पर्व से। ठीक है, किस रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके राइटर कौन है, कालिदास इसके राइटर हैं, यानी लेखक है। अगला प्रश्न है, रघुवंशम में नंदिनी ने वरदान दिया था। तो साथियों, रघुवंशम में नंदिनी गाय की सेवा की गई थी और सेवा से प्रसन्न होकर नंदिनी गाय ने पुत्र का वरदान दिया था। किसका ज्ञान वरदान दिया था, पुत्र का वरदान दिया था। तो सही विकल्प हमारा हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा हमारा सी, पुत्र का। क्लियर। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का कथानक लिया गया है। उत्तर रामचरितम की बात करें तो लिखा है उत्तर रामचरितम, यानी किसके चरित्र का वर्णन है। तो चरित्र से पता चल रहा है भाई, राम के चरित्र का वर्णन है। राम के चरित्र का वर्णन है तो किससे लिया गया है, रामायण से लिया गया है। और अगर पूछा जाए कि राम के किस चरित्र का वर्णन है, तो राम के उत्तर भाग का वर्णन है। किसका, राम जी के उत्तर भाग का वर्णन है, इसीलिए उसको उत्तर रामचरितम कहा गया। तो साथियों, उत्तर रामचरितम में कितने भाग हैं, उत्तर रामचरितम में किसका वर्णन, राम के उत्तर भाग का वर्णन है। तो इसका कथानक किससे लिया गया, भी रामायण से लिया गया। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की गद्य रीति क्या है। बाणभट्ट ने जो लिखी है किस रीति से लिखी है, पांचाली, गौड़ी, वैशाली या कोई नहीं। तो साथियों, बाणभट्ट की शैली कौन सी थी, पांचाली थी। तो 5 का ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा, पांचाली। क्या होगा, पांचाली। अगला प्रश्न है, कादंबरी में किसकी कथा वर्णित है। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, कादंबरी क्या थी, कादंबरी को बाणभट्ट ने लिखा था। कितने जन्मों की कथा थी, 3 जन्मों की कथा थी। और अगर बात करें तो ये 3 जन्म किसके थे, तो ये साथियों 3 जन्म किसके थे, तो पहले जन्म में कौन था, पहले जन्म में पुंडरीक एक सन्यासी था। पुंडरीक कौन था, एक सन्यासी था। और बाद में यही पुंडरीक मंत्री के बेटे के रूप में जन्म लेता है, और जिसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है वैशंपायन। क्या होता है, वैशंपायन होता है। कौन होता है, मंत्री का पुत्र होता है। कौन होता है, मंत्री का पुत्र होता है। और अगले जन्म में वही किसके रूप में आता है, शुक अर्थात तोते के रूप में आता है। तो साथियों, कितने जन्मों की कथा है, 3 जन्मों की कथा है। और इसकी प्रेमिका का नाम क्या होता है, प्रेमिका का नाम होता है महाश्वेता। पूछा जाए मंत्री का नाम क्या होता है, मंत्री का नाम होता है शुकनास। क्या, शुकनास। अगर पूछा जाए कि जो राजा थे, राजा का नाम क्या था, तो राजा का नाम था तारापीड़। राजा का नाम तारापीड़ था, और तारापीड़ का बेटा चंद्रापीड़ था। कहाँ का राजा था, उज्जैनी का था। कहाँ का राजा था, उज्जैनी का राजा था। ठीक है, तो सारी चीजें हमने आपको बता दी। ए विकल्प हो जाएगा चंद्रापीड़ की। क्लियर।
कादम्बरी की बात करें, कादम्बरी क्या है साथियों? कथा है, 2 भागों में, 2 खंडों में विभाजित है। पहला खंड को बाणभट्ट ने लिखा है, इसको पूर्व भाग कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? पूर्व भाग कहा गया। और बाद के भाग को भूषण भट्ट के द्वारा लिखा गया। भूषण भट्ट इनका पुत्र था और इसी को उत्तर भाग कहा गया। क्या कहा गया? उत्तर भाग कहा गया। ठीक है, ये कथा किससे ली गई है? तो ये कथा ली गई है गुड़ाढ़ के बृहत कथा से। किससे? बृहत कथा। अगर कह दिया जाए बृहत कथा, मंजरी, अगर मंजरी लग जाएगा तो क्षेमेंद्र हो जाएगा, मंजरी लग जाएगा तो क्षेमेंद्र हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शुकनासोपदेश में, वेरी गुड, क्या लिखा है? शुकनासोपदेश में किसकी कथा आधारित है? किसकी कथा पर? कादम्बरी, हर्षचरित, शिवराज विजय, 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम के रचयिता दंडी थे। शिवराज विजय के अंबिका दत्त व्यास हैं, हर्षचरित के हर्षचरित बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट। लेकिन शुकनास का वर्णन किसमें है? तो साथियों ए हो जाएगा कादम्बरी में। कल भी बताया था, शुकनास ने उपदेश दिया था चंद्रापेड़ को और इसी का वर्णन है शुकनासोपदेश में। क्लियर। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की रचना है ए शिवराज विजय, अभी पीछे बताया था अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, कादम्बरी, बाणभट्ट, 10 कुमार चरितम दंडी। अच्छा, 10 कुमार चरितम में किसका वर्णन है? 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन है। ठीक है, रघुवंशम के कौन है? कालिदास, कालिदास। तो साथियों राइट विकल्प क्या हो जाएगा इसका? बाणभट्ट की रचना किसकी है? बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी, बाणभट्ट की कादम्बरी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पितृ शब्द का तृतीया द्विवचन में रूप होगा। अब देखिए पिता के रूप कैसे चलेंगे? पिता, पितरौ, पित्रा। ठीक है, पितरम, पितरौ, पित्रन। एक तो ऐसे पित्रन लिख सकते, दूसरा ऐसे लिख सकते, पित्रन, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि। पिता, पितरौ, पितरा, पितरम, पितरौ, पित्रन, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि। क्या पूछा गया है? तृतीया द्विवचन। देखिए प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, द्वितीया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तृतीया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। द्विवचन का पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा, पितृभ्याम। बी विकल्प सही हो जाएगा, पितृभ्याम। अगला प्रश्न है, पितृवत रूप होते हैं। प्रश्न है, पितृवत रूप होते हैं रामात्र के, शिशु के, जामात्र के या हरि के। साथियों हरि के रूप कैसे चलेंगे? हरि पुल्लिंग है, हरि कैसा है? पुल्लिंग है, तो इसके रूप चलेंगे पुल्लिंग इकारांत। ठीक है, जामात की बात करें, जामात किसको कहते हैं? दामाद को जमाता कहते हैं, तो इसके कैसे चलेंगे? तकारांत पुल्लिंग चलेंगे। ठीक है, शिशु किसे कहते हैं? शिशु का उभय लिंग में चलेगा, तो साथियों शिशु के चलेंगे उकारांत उभय लिंग, अक्सर पुल्लिंग से ही चल जाते हैं सामात्र। अगला री है, तो इसके कैसे चलेंगे? रिकारांत और रिकारांत पुल्लिंग। अब देखिए पितृ, आप बताओ पितृ यानी पितृ कौन होता है? पिता। अब पितृ में अंतिम वर्ण क्या है? री है, तो इसके रूप कैसे चलेंगे? रिकारांत से चलेंगे। और लिंग क्या होगा? पुल्लिंग, तो इसके रूप चलेंगे इसके रूप साथियों चलेंगे रिकारांत पुल्लिंग। कैसे चलेंगे? रिकारांत पुल्लिंग से चलेंगे, अर्थात ए विकल्प हो जाएगा श्राम मात्र। क्या हो जाएगा? श्राम मात्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से दृष्ट धातु के विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? निम्न में दृष्ट धातु का विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा गया है। चलिए तो सबसे पहले विधिलिंग की बात करें। विधिलिंग का अर्थ क्या होता है? चाहिए। विधिलिंग का अर्थ चाहिए होता है।
अब यहाँ पर हम करेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ध्यान से समझना। और साथियों यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम, ठीक है, उत्तम करेंगे। अब क्या पूछा गया है, दृश्य धातु पूछा गया है। क्या पूछा गया, दृश्य धातु पूछा गया। ध्यान से देखना है, नहीं तो फिर आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो दृश्य धातु के रूप कैसे चलेंगे, पश्य से चलेंगे। कैसे चलेंगे, पश्य से। अब चलेगा कैसे, पहला आएगा पश्चेत, इसमें हलंत लगेगा, पश्चेत, पश्येताम, पश्येयु, पश्चेत, पश्येताम, पश्येयु, पश्ये, पश्येत, पश्येताम, पश्येयु, पश्ये, पश्येताम, पश्येत, ठीक है। अगला है पश्येयम, पश्येयम, पश्येव, पश्येम। फिर से देख लीजिए, रूप चलते हैं पश्येत, पश्येताम, पश्येयु, पश्ये, पश्येतम, पश्येत, इसमें हलंत नहीं लगेगा, पश्येयम, पश्येव, पश्येम। अब देखिए शब्द क्या कहा गया, निम्न में से दृश्य धातु के विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम ये है ये वाला, और इसका बहुवचन देखना है तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा गया है कौन सा होगा, ए पश्येत और ये पश्येत, दोनों एक जैसे, इसमें हलंत है इसमें नहीं है। तो अगर एक वचन होता तो ये होता, लेकिन बहुवचन पूछा गया इसलिए राइट विकल्प हो जाएगा ए, ठीक है, इसलिए पूरा लिखना पड़ा है। अगला है धिक अव्यय किसका बोधक है, धिक अव्यय किसका बोधक है, ए काल का, बी समय का, सी मन के भावों का, डी रीति का। साथियों अगर धिक की बात करें, धिक किसको कहते हैं, धिक्कार सूचक है। धिक क्या है, धिक्कार सूचक है, धिक्कार सूचक है। अब ये धिक्कार सूचक किसका पार्ट होता है, मनोविकार का पार्ट होता है। किसका भाग होता है, मनोविकार का भाग होता है। तो साथियों क्या होगा, ना काल होगा, ना समय होगा, ना रीति होगा, सी विकल्प सही हो जाएगा, मन के भावों का। किसका होता है, मन के भावों का, ठीक है। अगला प्रश्न है चतुस्त्रिंशत संख्या है, प्रश्न है चतुस्त्रिंशत किसे कहते हैं। चलिए चतुष किसको कहते हैं भाई, चार को कहते हैं। अब लिखा क्या है, पीछे क्या है, त्रिंशत, यानी चतुस्त्रिंशत किसको कहेंगे। अब कुछ लोग तो 43 कहेंगे और कुछ लोग हमारे 34 कहेंगे। तो साथियों जब आप 4 को 30 में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 4 को 30 में जोड़ोगे, 4 रुपया है, 30 और मिल गए तो कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे, ठीक है। 4 प्रश्न आपने पढ़ लिए, 30 आपको और पढ़ने हैं, तो इसका मतलब को टोटल कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, डी ऑप्शन हो जाएगा 34। अगला प्रश्न है भूतपूर्व इस पद का विग्रह होगा। तो सबसे पहले देख ले भूतपूर्व, क्या लिखा है, भूतपूर्व। तो इसकी बात करें साथियों तो इसमें कौन सा समास होगा, क्या पूछा गया है, कौन सा समास होगा। तो इसमें समास की बात करें भूतपूर्व, यानी भूतपूर्व मतलब बहुत पहले या इससे पहले, ठीक है। तो बहुत पहले या इससे पहले, तो साथियों इसका क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा, पूर्व भूता, पूर्व मतलब पहले, भूता मतलब भूतकाल से, भूतकाल से भी पहले, इसका मतलब बहुत पहले। अगर पहले तो भूत, बहुत पहले तो पूर्व भूता, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पूर्व भूता, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये आपको पढ़ना है, इसके बाद आंसर देना है। तो सबसे पहले इसकी हम आपको बताते हैं हिंदी कि आप कैसे निकालेंगे। ये पैराग्राफ हम ले भी चुके हैं। प्रश्न है, पहले इसकी हिंदी निकाल लेते हैं। अस्माकम प्रदेशस्य राजधानी, हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ नगर है। हमारे प्रदेश की राजधानी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नगर है। तद नगरम, उस नगर में के निकट में नैमिषारण्य, नीमसार का प्राचीन तीर्थ स्थलम, प्राचीन तीर्थ स्थल अतीव प्रसिद्धम अस्ति, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उस नगर के पास में नैमिषारण्य नाम का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बहुत प्रसिद्ध है।
तत्र वहां पूरा पहले एकस्मिन आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि छात्र निवसन्ति रहते थे। एक उसी आश्रम में या वहीं पर तत्र वहां पूरा पहले एक आश्रम में वहां पहले एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु छात्र कवि साथ रहते थे। आश्रम में विशाल परिसरे आश्रम के विशाल परिसर में क्या कहा गया है? आश्रमस्य विशाले परिसरे यानी आश्रम के विशाल परिसर में अश्वत्थ कहते हैं पीपल का, वट बरगद का, नीम का, अशोक का। देखिए निम्ब मतलब नीम और अशोक मतलब अशोक। नीम और अशोक के वृक्ष घनी छाया देते थे। परि मतलब चारों ओर व्याप्ता शीत व्याप्त थी, यानी पीपल की, बरगद की, नीम की, अशोक के वृक्षों की घनी छाया चारों ओर व्याप्त थी। तत्र फल उनके फल शालीना मतलब चारों ओर किसके? आम के, आम्रलक आंवले के, पनस कटहल के, पेरू वृक्ष के, आपे विपुला आसन अत्यंत विपुल थे, अत्यंत सुंदर थे, अत्यंत मधुर थे। ए वृक्ष है, यह वृक्ष तत्र वहां के पर्यावरण को अत्यंत शुद्ध करते थे। इस पर्यावरण को, ये वृक्ष वहां के पर्यावरण को बहुत ज्यादा शुद्ध करते थे। एन शीतला मतलब उसकी, शीतला मतलब छाया, उसकी छाया वायु को धीरे धीरे एन शीतला वायु वहां धीरे धीरे वायु, वहां पर शीतला वायु यानी शीतल वायु धीरे धीरे निरंतर बहती है। काले समय समय पर मेघा बरसंती, मेघ भी वहां पर बरसते हैं। चलिए अब बताना है अश्वत्थ इति पदस्य को अर्थे, यानी अश्वत्थ इति पदस्य पद का अर्थ क्या है? अब आपको बताना है अश्वत्थ पद का अर्थ क्या है। अमरूद, बरगद, पीपल या आम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पीपल। अश्वत्थ किसको कहा जाता है साथियों? अश्वत्थ कहा जाता है पीपल को, अश्वत्थ पीपल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है लखनऊ नगरे कस्य प्रदेशस्य राजधानी अस्य। लखनऊ नगर किस प्रदेश की राजधानी है? आंध्र प्रदेश की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की या उत्तराखंड की। तो साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है आश्रम के परिसर में कस्य वृक्षा नास्ति। तो साथियों आंवला का वृक्ष था, आम्ल का था, पनस था, पेरू था, किसका नहीं था? खजूर का नहीं था, खजूर का नहीं था। किसका नहीं था? खजूर का नहीं था। अगला प्रश्न है आश्रमे के निवसंती। आश्रम में के कौन कौन निवास करते थे? आश्रम में कौन कौन निवसंती निवास करते हैं? तो साथियों ऋषिया, मुनिया, गुरुवा, उपर्युक्त सर्वम। तो साथियों यहाँ पर बात करें आश्रम में ऋषि भी रहते थे, आश्रम में मुनि भी रहते थे, आश्रम में गुरु भी रहते थे। तो डी विकल्प हो जाएगा उपर्युक्तम सर्वम, यानी उपर्युक्त सभी लोग रहते थे, उपर्युक्त सभी लोग आश्रम में निवास करते थे। अगला प्रश्न है काले समय समय पर मेघा मतलब कहते हैं बादल को, मेघा बादल कुत्र कहाँ बरसती इसम बरसते हैं। समय समय पर मेघा यानी बादल कहाँ बरसते हैं? आश्रम में, वन में, विद्यालय में या लखनऊ नगर में। तो साथियों कहाँ बरसते थे? आश्रम में। कहाँ बरसते थे? आश्रम में बरसते थे। तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा, आश्रम में। अगला प्रश्न है निकषा कहते हैं निकट को। प्रश्न कहता है निकषा इति पदस्य को अर्था, यानी इसका अर्थ क्या है? चारों ओर, परिता, समीप, निकषा पूरा, पहले, निवास, निवसति। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा समीप। अगला प्रश्न है अनुस्वार विधायक है, यानी अनुस्वार विधायक सूत्र कौन सा है? तो साथियों सबसे पहला है मो अनुस्वारा,
ठीक है, माँ का अनुस्वार हो जाता है, किसका? माँ का अनुस्वार होना ही अनुस्वार का सूत्र होता है। अगला है खरिच। खरिच कहते हैं चर्त संधि को, किसको? चर्त संधि को, ठीक है। अर्थात जो हमारा झल प्रत्याहार है, झल प्रत्याहार का खर में बदलना, क्या कहेंगे? झल का खर होना, ठीक है। रोरी किसको कहेंगे? रा का लोप होना, किसको साथियों? रा का लोप होना रलोप कहलाता है। इष्टुनाष्टु, इष्टुनाष्टु कहते हैं सा या ता वर्ग के बाद, सा या ता वर्ग के बाद, सा या ता वर्ग का खा या टा वर्ग होना। बात समझ में आ गई? तो साथियों पूछा क्या गया? अनुस्वार विधायक सूत्र क्या होगा? मो अनुस्वारा। क्या हो जाएगा? मो अनुस्वारा हो जाएगा। अर्थात माँ का अनुस्वार होना ही अनुस्वार विधायक सूत्र होता है, अनुस्वार विधायक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है सच्चरितम का संधि विच्छेद करो। सच्चरितम का संधि विच्छेद करो साथियों, आपके सामने है सच्चरितम। जल्दी से बताइए क्या आया है? डबल चा आया है। कहीं पर डबल चा मिल जाए तो हमें क्या करना है? सत धन चरितम। दो संधि विच्छेद हो जाएंगे, एक हो जाएगा सद धन चरितम, ठीक है। क्या हो जाएगा? सद धन चरितम। ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा चर्त संधि। क्या हो जाएगा? चर्त संधि के अंतर्गत आ जाएगा। और साथियों ये हो जाएगा हमारा इष्टुनाष्टु। क्या होगा? सतधन चरितम इष्टुनाष्टु, इष्टुनाष्टु यानी इष्टुत संधि के अंतर्गत हो जाएगा। क्लियर? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सत धन चरितम। सच धन चरितम नहीं होगा, सच का अर्थ नहीं होता है, सच्चरी का अर्थ नहीं होता है, और सच का भी अर्थ नहीं होता है। तो साथियों क्या होगा? बी हो जाएगा सत धन चरितम। अगला प्रश्न है ज्ञा धातु में ल्युट प्रत्यय के योग से, ज्ञा धातु में ल्युट प्रत्यय के योग पर क्या बनता है? अब साथियों यहाँ पर आपने देखा क्या जुड़ा है? ज्ञाना जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पर क्या जुड़ा है? नम जुड़ा है। यहाँ पर क्या जुड़ा है? यहाँ पर नन जुड़ा है। यहाँ पर क्या जुड़ा है? तुम जुड़ा है, ठीक। अब सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी शब्द में ल्युट जुड़ता है तो क्या जुड़ता है? नम जुड़ता है। अगर हम किसी शब्द में ल्युट प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा? नम जुड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा शब्द मिलेगा? सी विकल्प मिल जाएगा, ज्ञानम। अगर साथियों तुमुन जुड़ा होता तो ज्ञातुम होता, और ये शब्द तो दिए हैं, इसमें अड़बुल का प्रयोग हुआ है, ए में अड़बुल के प्रयोग से बना है, और साथियों ज्ञातुम तुमुन के प्रयोग से बना है। ज्ञानन गलत लिखा है, ज्ञानम होगा, ज्ञानम होगा या ज्ञामन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रपठ्य पद में प्रत्यय कौन सा है? प्रश्न है प्रपठ्य पद में प्रत्यय कौन सा है? तो प्रपठ्य की बात करें, देखते हैं। सबसे पहले लेप, लेप में क्या होता है? पीछे या होगा और आगे उपसर्ग होगा। सानच में मान जुड़ा होगा, ठीक है। सत्र में साथियों अत, अन और अंति जुड़ेगा। अक्वा में साथियों त्वा जुड़ेगा। अब आप बताओ इसमें क्या जुड़ा है? या जुड़ा है कि मान जुड़ा है, त्वा जुड़ा है कि अत अन अंति जुड़ा है? तो सत्र भी नहीं जुड़ा, अक्वा भी नहीं जुड़ा, सानच भी नहीं जुड़ा। क्या जुड़ा है? लेप जुड़ा है। प्रा उपसर्ग है, पठ धातु है और लेप हमारा प्रत्यय है। ए विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पदांत माँ के स्थान पर, पदांत मतलब पद के अंत में, पदांत मतलब पद के अंत में। तो साथियों अगर पद के अंत में माँ है, क्या है? पद के अंत में माँ है, उसका मेल अगर किसी से होता है तो माँ का क्या होता है? अनुस्वार हो जाता है। क्या होता है? माँ का अनुस्वार हो जाता है। कौन सी संधि होती है? अनुस्वार संधि होती है। कौन सी? अनुस्वार संधि। तो याद रखना
अगर पद के अंत में माँ है उसके आदेश क्या होता है? ना का नहीं होगा, माँ का नहीं होगा, किसका होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, अनुस्वार का आदेश होगा। किसका? अनुस्वार का आदेश हो जाता है। अगला प्रश्न है उपदमानी का उच्चारण स्थान। अरे भैया इतना कठिन पूछ लिया गया, उपदमानी पूछा गया। तो देखिए एक तो सूत्र है उपदमानी, उपपदमानी, उपपदमानी पूछा जाता है, ओष्ठा होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है? 5 वर्ग हैं, कु, चू, टू, तू, पू। ठीक है, स्वर जोड़ लो इसके आगे, आ, ई, री, रा, उ। अब इसके बाद अंतःस्थ जोड़ लो, इसको यहाँ डैश कर दो, या, रा, ला, वा। इसके अलावा हा को ऊपर लिख दो, शा, खा, सा। ठीक है, या नीचे डैश हो जाएगा। अब के टी एम डी ओ, केटीएम 2 का मतलब क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, अब पूछा क्या गया है कि उपपदमानी का, तो भैया बताओ उपपदमानी का क्या होगा? ओष्ठ ही तो आ रहा है, तो राइट ऑप्शन होगा सी। अगर होता इचू ये सा नाम तालु तो तालु होता, अगर होता ऋतु रखाणाम मुर्दा होता, और काका की बात करें तो काका हमारे कैसे हैं? जिह्वा मूली हैं। कैसे हैं? जिह्वा मूली हैं। अगला प्रश्न है खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न कौन सा है? साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए कई बार हमने इसको पूछा है। खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न कौन सा है? तो खर प्रत्याहार में हमने आपको एक सूत्र बताया था, एक जुगाड़ बताई थी, एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? तो बताया था अस बिखर, और इसके अपोजिट में बताई थी हस ना। क्या बताई थी? हस ना। ये वाला हंसना बताया था, हस ना। अब देखिए आ से अघोष, सा से श्वास, बी से विवार, ये किसमें आते हैं? खर प्रत्याहार में। जबकि इसके अपोजिट में बात करें तो हमारा क्या होगा? सघोष होगा, अघोष का अपोजिट सघोष। श्वास का ना से ले लो, नाद ले लो। बीक विवार का क्या होगा? संवार होगा। इसमें कौन सा प्रत्याहार आता है? हस प्रत्याहार आता है। कौन सा? हस प्रत्याहार आता है। अब देखिए क्या पूछा गया है, खर प्रत्याहार को पूछा गया है अघोष श्वास विवार, अघोष श्वास विवार, यही सही होता। अगर संवार नाद घोष होता तो कौन सा प्रत्याहार बनता? हस प्रत्याहार बनता। इसमें स्वर आते हैं, और इसमें साथियों पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है, महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? सबसे पहला है ई उ री ला। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रत्याहार कहाँ से शुरू होता है। तो जो पहले वाला वर्ण होगा वहां से शुरू होगा, और कहाँ तक जाएगा? जो अंतिम वर्ण होगा वहीं तक। चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो साथियों पहला है आई उड़, दूसरा है री लक, तीसरा है ए ओंग, चौथा है ऐ औच। अब पूछा क्या गया है इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे? इक मतलब ई से लेकर और कहाँ तक? का तक। ठीक है, इन वाले वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा यानी ये जोड़े नहीं जाते हैं। तो कौन कौन से आएगा? ई आएगा, उ आएगा, री आएगा, और साथियों ला आएगा। यानी कितने वर्ण आएंगे? ई उ री ला, यानी ई आएगा, उ आएगा, री आएगा और ला आएगा। यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, यही टिक्का सही होगा, ई उ री ला। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हिमवता गंगा प्रवभाति। हिमवता गंगा
प्रवभाती यानी हिमालय से गंगा प्रवभाती निकलती है, हिमालय से गंगा बहती है। पूछा गया है हिमवतः में पद में कौन सी विभक्ति है? तो साथियों हिमवत की बात करें तो हिमालय के रूप कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? राम के अनुसार चलेंगे। दूसरा, जब कोई चीज किसी से अलग होती है, पृथक होती है, तो वहां पर पंचमी का प्रयोग करते हैं। कैसे? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से। क्या कहते हैं? अपादान से, अपादान से। और ये से किस योग में होगा? पृथक के योग में होगा, अलग के योग में होगा। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से। कौन सी विभक्ति आएगी? डी हो जाएगी, पंचमी विभक्ति। क्या होगी? डी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति होगी। बात समझ में आ रही होगी। और अब आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न आने वाला है। आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न आने वाला है। बहुत फास्ट हमने आपको आज की सीरीज करवाई है। अगला प्रश्न है, सा पादेन खंजा अस्ति। सा मतलब वह, पादेन मतलब पैर से, खंजा मतलब लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है। में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? में कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है? साथियों अगर कहीं पर साधक के रूप में किसी चीज का प्रयोग किया है तो साधकतम करणम होगा। अगर कहीं पर सहसा कम समम सार्धनम का प्रयोग हुआ है तो सहयुक्त प्रधानी होगा। अगर किसी अंग की विकलांगता दिखाई गई है, अंग की विकलांगता दिखाई गई है, तो साथियों एनांग विकारा होगा। और कर्तावाच्य यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य के, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में, भाववाच्य के कर्ता में क्या होगा? कर्ता कर्णयोः तृतीया होगा। बात समझ में आ गई। तो साथियों जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प होगा सी, एनांग विकारा। सा पादेन खंजा यानी वह पैर से लंगड़ा है, इसमें कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? तो साथियों इसमें सी हो जाएगा, एनांग विकारा। जिस अंग में विकार है उसमें हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसमें सदैव तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये था साथियों हमारी आज की टेस्ट सीरीज थी जो कि हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ साथ इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।